हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग शो दैट द सेट Q प्लस ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज A ऑपरेट B इज इक्वल टू AB/2। तो यहाँ पर एक सेट हमें दिया है। सेट कौन सा दिया है? Q प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट हमें दिया है और ये सेट इस ऑपरेशन स्टार के साथ क्या है? अबेलियन ग्रुप है, ये हमें बताना है। तो देखो ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लेते हैं। लिखिए आप सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले यहां पर हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हम बताएंगे बाइनरी ऑपरेशन। वैसे यहां पर देखो धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को इस प्रकार परिभाषित संक्रिया के लिए हमें क्रम विनिमय समूह कम्यूटेटिव ग्रुप बताना है, जिसे हम अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे बाइनरी कंसेप्ट। उसके बाद देखो बाइनरी के बाद साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और प्रतिलोम के बाद लास्ट में बताते हैं हम क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो चलो सबसे पहले हम बाइनरी वाला कंसेप्ट बता देते हैं। तो यहाँ उसके लिए दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज देट A B बिलोंग्स टू Q प्लस। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कब होगी? जब A Q प्लस का एलिमेंट है, B Q प्लस का एलिमेंट है और इन दोनों को ऑपरेट करें, तो ऑपरेट करने के बाद भी हमें Q प्लस का ही एलिमेंट मिल जाए, यही तो होती है बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो दो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? इन दोनों को ऑपरेट करने पर भी हमें Q प्लस का ही एलिमेंट मिलेगा। देखो अगर ये हम लेके चलते हैं, इन दिस कंडीशन A ऑपरेट B, A ऑपरेट B क्या हो जाएगा? देखो AB/2 और क्लियरली बिलोंग्स टू Q प्लस। यहां ऑपरेशन को समझें। जब A को B से ऑपरेट किया जाता है तो उनके मल्टीप्लिकेशन का हाफ हो जाता है, गुणनफल का आधा हो जाता है। और अगर हम दो धनात्मक परिमेय संख्याएं ले लेते हैं तो उन धनात्मक परिमेय संख्याओं को अगर हम ऑपरेट करें तो ये मिलेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और धनात्मक परिमेय संख्याओं के गुणनफल का आधा Q प्लस का ही एलिमेंट होता है। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं को गुणा करके आप उसका आधा करोगे तो भी हमें धनात्मक परिमेय संख्या ही मिलेगी फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Q प्लस। चाहे आप कोई सी भी दो धनात्मक परिमेय संख्याएं ले लीजिए। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अतः लिखिए आप, अतः गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी इन Q प्लस। दी गई संक्रिया Q प्लस में क्या है? द्विआधारी है। गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी इन सेट Q प्लस। चलिए अगला हम कंसेप्ट देखते हैं और उसके बाद देखो हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। लिखिए आप, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। देखो एसोसिएटिव वाला कंसेप्ट क्या है? साहचर्यता में हम तीन एलिमेंट लेके चलते हैं और तीन एलिमेंट में हम क्या बताएंगे? A ऑपरेट B ऑपरेट C इज इक्वल टू A ऑपरेट B ऑपरेट C। ब्रैकेट चेंज कर दिए जाएं तो रिजल्ट में कोई भी चेंजेज नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए कोई से भी तीन एलिमेंट के लिए फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू Q प्लस। तो यहाँ पर ये हमें बताना है। तो देखो आप एक बार इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और एक बार इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और ऑपरेशन की डेफिनेशन तो आपको दे रखी है तो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं ABC की तीन एलिमेंट हैं। सपोज देट
ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ये सब आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं, स्वेच्छ अवयव हैं। और स्वेच्छा से जब हम कोई तीन अवयव लेकर कोई रिजल्ट अगर प्रूफ कर देते हैं तो फिर वह रिजल्ट सभी अवयवों के लिए, इस प्रकार के सभी तीन अवयवों के लिए प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ हम रेंडमली यहाँ पर देखो एक जनरल एलिमेंट ले रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर इनको आर्बिट्रेरी कहें ज़्यादा अच्छा है, स्वेच्छ अवयव है ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो तीन एलिमेंट हमने ले लिए। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या लेके अब क्या निकालेंगे, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ए ऑपरेट बी को सी से ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू। अब फिर यहाँ पर वापस ऑपरेशन लगेगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आधा, गुणनफल का आधा हो जाता है। ए बी को ऑपरेट बी सी को ऑपरेट किया तो बी सी का गुणनफल का आधा हो गया। अब ये मान लीजिए एक्स और ये मान लीजिए वाई, दोनों को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन का आधा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी बाई टू और उसका भी हाफ, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे सोल्व करें तो ए बी सी बाई 4 हमें मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये, नंबर 1। इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, इक्वेशन भी एक स्टेटमेंट होती है ना। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम एक और निकालेंगे, इस बार हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालने जा रहे हैं ए ऑपरेट, देखो पहले ब्रैकेट लगाया था हमने बी सी पे, अब ब्रैकेट लगाएंगे ए बी पे। देखो यहाँ पर अगर परिमित समुच्चय होता, अगर समुच्चय में 3-4 एलिमेंट होते हैं ना, परिमित संख्या में, फाइनाइट क्वांटिटी में अगर एलिमेंट होते तो हम ऑपरेशन टेबल बना के भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, क्यू प्लस में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत धनात्मक परिमेय संख्या है ना, इनफाइनाइट पॉजिटिव रेशनल नंबर। चलो तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू अगर निकाले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू ऑपरेट सी, और इसको सोल्व कीजिए, इनके मल्टीप्लिकेशन का आधा कर दीजिए, ए बी बाई टू और इंटू सी और डिवाइड बाई 2। फाइनली आप सोल्व करोगे तो ए बी सी बाई 2 हमें मिल जाएगा। दिस इज नंबर 2। तो यहाँ पर 1 व 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 व 2 से क्या क्लियर कंडीशन है, देखो लिखिए आप, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, और फॉर एवरी ए बी सी, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो यहां पर देखो इस स्टेटमेंट के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, दी गई संक्रिया क्यू प्लस में सहचारी है, एसोसिएटिव है। तो लिख लीजिए आप, यही बात मैं लिखाना चाह रहा हूं, लिखें आप, अतः दी गई संक्रिया क्यू प्लस में एसोसिएटिव है, सहचारी है। ये लीजिए, तो एसोसिएटिव हो गया। अब इसके बाद देखो हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, तत्समक अवयव की, और तत्समक अवयव के बाद ही आपको प्रतिलोम अवयव ढूंढना है। पहले अगर प्रतिलोम अवयव ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्समक का विद्यमान होना बहुत जरूरी है प्रतिलोम अवयव के लिए। तो तत्समक अवयव का पता चलेगा तब जाकर हम प्रतिलोम अवयव निकाल पाएंगे। इसलिए इसके बाद हम देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का अस्तित्व या फिर तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर तत्समकता भी लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखें आप तत्समकता। आइडेंटिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं।
देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालें, अब ये प्रश्न बन जाता है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए कुछ रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क जो एग्जाम में आपको नहीं करना। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का पता चल जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं तो उसमें वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे निकालें, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो रफ वर्क है ये सब, इधर मैं साइड में निकाल के बता देता हूँ, ये सब रफ वर्क है, ये ध्यान रखना। ये साइड में ये रफ वर्क चल रहा है। यहाँ पर देखो ए को बी से ऑपरेट करें, आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कीजिए बी क्या यहाँ पर मान लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सम का अवयव क्या है, ई है, तो ए को ई से ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। और ये क्या होता है, देखो ये है ए ई बाई 2 और इक्वल टू ए, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ई की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 मिल रही है ना, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, और ये कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर हैं, संख्याएं हैं, और संख्याओं में इस तरह की कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर देखो, और वैसे भी देखो यहाँ ए को ए से हम कैंसिल कर सकते हैं, वैसे ए से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हो जाए, वैसे यहाँ कैंसिल नहीं होता, ये ए डिवाइड कर देते हैं हम उस तरफ ले जाके, है ना, ए अपॉन ए की वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो बड़ी समस्या आ जाएगी, फिर तो यहाँ पर हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, 0 को 0 से कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ए बराबर 0 की, तो ये वाला तो केस ही मौजूद नहीं है, ये तो एब्सेंट है। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं, हम धनात्मक परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, है ना, क्यू प्लस की बात कर रहे हैं, और क्यू प्लस में 0 बिलोंग नहीं होता है, 0 डज नॉट बिलोंग। और जब 0 नहीं है तो फिर ए की वैल्यू 0 कैसे होगी, ये ए तो इस क्यू का ही तो अवयव है, क्यू प्लस का अवयव है ना, तो यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से कैंसिल कर दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत आसान प्रक्रिया है। तो देखो ए को ई से ऑपरेट किया, क्या मिला हमें, ई का मान 2 मिला। अब आगे हम बढ़ते हैं, और अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ ई को ए से भी ऑपरेट कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन से हमें देखना पड़ेगा। ई ऑपरेट ए क्या आता है नियम के अनुसार, तो एक तो ए ऑपरेट ई से आप इस इक्वेशन से ई की वैल्यू निकालें, है ना, और ये जो आया है ये क्या हुआ, अगर हम नियम की बात करें तो ये नियम के अनुसार यहाँ पर देखो ये राइट आइडेंटिटी, क्योंकि हमने सॉरी यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ई को यहाँ पर राइट साइड में रखा, है ना, ये ई क्या है, राइट साइड में है, तो ये ई यहाँ पर देखो राइट आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी यानी दक्षिण तत्समक का काम कर रहा है। अब हम ई को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी इससे मिलेगी। तो लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होगी, देखो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ऑपरेशन के अनुसार ई ए बाई 2 और इक्वल टू ए, और इसको भी सोल्व करोगे तो ई इक्वल हमें क्या मिला 2। तो देखो लेफ्ट आइडेंटिटी भी 2 है और राइट आइडेंटिटी भी 2 है, और लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी अगर एक जैसी आ जाती है, सेम आ जाती है, तो फिर हम कहेंगे वही है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई यहाँ पर राइट साइड में था तो राइट आइडेंटिटी मिल गई, ई लेफ्ट साइड में था तो हमें लेफ्ट आइडेंटिटी मिल गई, और लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दोनों इक्वल है, तो ये हो गया देखो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तो ये रफ वर्क है, इसको आपको एग्जाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है ना, और साइड में अगर शो भी कर दोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, बाकी एक तरह का कचरा है, इसकी मैं परमिशन नहीं दूंगा, है ना। आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिखोगे, निकालना तो आपको ऐसे ही है, आप निकालोगे तो ऐसे ही, लेकिन आप यहाँ पर फाइनल लिखोगे। देखो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये लो, ये सब रफ वर्क है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप एग्जाम में क्या करोगे, डायरेक्ट लिखो, यहाँ देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, ई इक्वल 2, तो यहाँ 2 बिलोंग्स टू क्यू प्लस। देखो यहाँ जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो दिए गए सेट में होना चाहिए, तभी जाकर तो काम चलेगा, और अगर सेट में नहीं है
तो फिर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट में नहीं है जो हमें दिया गया है, ये बात हम लिखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन जब आएगा कि सिद्ध करो कि ये एक क्रम विनिमय समूह है, अबेलियन ग्रुप है, तो फिर यहाँ पर देखो सभी एकदम सेटिस्फाई होंगे। उसने तो हमें एक तरह का बाउंड कर दिया कि आप प्रूफ करके दिखाइए, है ना। तो प्रूफ करके दिखाना है तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू Q प्लस तत्समक अवयव है किसका, गिवन ऑपरेशन का, दी गई संक्रिया का। लिखिए आप, दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव है। 2 belongs to Q plus is an identity element of given operation। और ये बात हमने कैसे लिखी, ये इस तरह से है ना। ये पहले हमने कैलकुलेशन की, ई की वैल्यू 2 निकाली, फिर डायरेक्ट हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि 2 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमने क्लेम तो कर दिया, उसका प्रूफ भी तो चाहिए। अब प्रूफ हम दे देते हैं क्यों है। देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हैं क्योंकि, इसका रीजन देखो यहाँ पर क्यों है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो अगर हम Q प्लस का कोई एलिमेंट लेते हैं ए को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई के यहाँ तो ऑपरेट कर रहे हैं, ए को 2 से ऑपरेट करें या 2 को ए से ऑपरेट करें, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तभी जाकर तो ये 2 आइडेंटिटी होगा। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, इसको अगर सोल्व करें तो ए आना चाहिए और इसको सोल्व करें तो भी ए आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए इंटू 2, ए इंटू 2/2, मल्टीप्लीकेशन का आधा हो जाता। यहाँ जब भी हम 2 एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे ये वाली डेफिनेशन ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और इसको आप देखिए 2 इंटू ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, और ये भी ए आया है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये सभी ए के लिए ट्रू है, ध्यान रखना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस। बस इतना सा काम करना है, ये बात आपको लिखनी है और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आइडेंटिटी का काम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम प्रतिलोम अवयव पर। तो लिखें आप, प्रतिलोम अवयव की बात करेंगे यहां पर। इनवर्स एलिमेंट ये हम चेक करेंगे। चलिए अब जो काम देखो आइडेंटिटी के लिए किया था, ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। यह मैं लिख देता हूं साइड में, ये रफ वर्क है, चाहे तो आप एग्जाम में इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, केवल ये है रफ वर्क, इसे मत समझ लेना, है ना, वरना सारा मामला उल्टा हो जाएगा। ये केवल आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने का प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारे जैसे आपको मैं बता देता हूं, जब आप सेक्शन ए के क्वेश्चन करोगे, कोई 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है या 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करें, तो यही प्रोसेस है। ठीक है, और आप जब क्वेश्चन सोल्व करो कि जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व करो कि प्रूफ कीजिए कि अबेलियन है या फिर ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल इतनी सी बात लिख के छोड़ना है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, समय खराब नहीं करना। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब हमें यहाँ पर देखो इनवर्स एलिमेंट भी बताना पड़ेगा, प्रतिलोम अवयव। देखो क्या होता है, ग्रुप में अगर ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। ये Q प्लस के जितने भी एलिमेंट हैं, Q प्लस के प्रत्येक अवयव का Q प्लस में, ये ध्यान रखना, Q प्लस के प्रत्येक अवयव का Q प्लस में प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। अब यहां पर हम मान लेते हैं, देखो सपोज कीजिए यहां पर जैसे ए कोई एलिमेंट है किसका, Q प्लस का, ये एक जनरल एलिमेंट है, आर्बिटरी एलिमेंट है, इसके लिए आप प्रतिलोम अवयव बता दीजिए। अगर इसके लिए बता दोगे तो फिर सबके लिए बता सकोगे, है ना। तो यहां पर देखिए
हम एक एलिमेंट ले लेते हैं Q प्लस, Q प्लस क्या सॉरी ए, हमने एक एलिमेंट ले लिया। प्रोसेस आप समझे, मैं साइड में प्रोसेस बता देता हूं। देखो प्रतिलोम अवयव की, और ये रफ वर्क है, क्या है ये, रफ वर्क। एग्जाम में इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हमने एक एलिमेंट ले लिया ए, किसका ले लिया, Q प्लस का। अब हमें क्या ढूंढना है, इसका इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव, और किस में ढूंढना है, Q प्लस में ही ढूंढना है। अब चलो यहां पर देखो, अब यहां देखो मान लेते हैं सबसे पहले ए का प्रतिलोम कौन, देखो यहां पर हम लेके चल रहे हैं ए का प्रतिलोम बी है। और वैसे भी देखो यहां आप ये दो इक्वेशन लेके चलें, मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। देखो ये रफ वर्क है इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। ये लीजिए, ए कोई एलिमेंट है, ए अगर कोई एलिमेंट है तो उसका प्रतिलोम अवयव मान लेते हैं। ए का प्रतिलोम कौन है, बी है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ए को बी से ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए, ए को बी से ऑपरेट करें तो तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। यही तो डेफिनेशन कहती है। अब देखो यहां पर ए को बी से ऑपरेट किया तो ए बी बाई 2 मिला, और ये ई क्या है, यहाँ पर ई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, और ई की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। जब भी हम प्रतिलोम निकालेंगे तो ई की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि तत्समक अवयव पहले निकालें और प्रतिलोम अवयव बाद में निकालें। अब इसको आप सोल्व करो, तो देखो इसको आप सोल्व करोगे तो b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4/a के इक्वल आएगी, और वास्तव में 4/a Q प्लस में है, ये 4/a किसमें है, Q प्लस में है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। अब इसको तो क्या लिखें, देखो a का मान 0 होगा तब जाके समस्या बनेगी। इस a की वैल्यू 0 हो जाए तो प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन a 0 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सेट कौन सा है, Q प्लस का है ना, धनात्मक परिमेय संख्याओं का। और 0 धनात्मक नहीं होती है, ध्यान रखना, 0 न तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें ये मिला, तो a को b से ऑपरेट किया तो हमें e मिला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर b राइट इनवर्स है। इसी तरह से हम b को किससे ऑपरेट करेंगे, b को a से ऑपरेट करें तो भी हमें यही मिलना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, a का प्रतिलोम b होता है कब, जब ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। ये लीजिए, a का इनवर्स एलिमेंट b होता है अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए। ये हम प्रूफ करके दिखा दें तो ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में a का प्रतिलोम, a का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, b होगा। तो चलो यहां पर एक बार तो हम ये निकालेंगे, ठीक है, a को b से ऑपरेट करके e दिखाएंगे, और अगले स्टेप में हम b को a से ऑपरेट करके उसको भी e के इक्वल दिखा देंगे। तो हमने पहला पार्ट कर लिया, अब हमारी बारी है, देखो b ऑपरेट a की, तो यहाँ b ऑपरेट a को ऑपरेट करे e आ जाना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ba/2 इज इक्वल टू e, और e की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। जब आप इसको सोल्व करोगे और b का मान निकालोगे तो यहाँ पर b किसके इक्वल आ रहा है, ये भी 4/a के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप समझें इस चीज़ को, ये क्या है, देखो ये b राइट साइड में है तो ये राइट इनवर्स है, और यहाँ b क्या है, लेफ्ट साइड में है। और ये डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही दिन अच्छे से समझाई थी, है ना। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो, देखो ये क्या है, यहाँ पर ये जो मिला है ये है, चलो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, दिस इज, यहाँ राइट साइड में है तो ये है देखो राइट इनवर्स, और हिंदी में कहते हैं इसे दक्षिण तत्समक। और ये क्या है, देखो ये है लेफ्ट इनवर्स, है ना, लेफ्ट इनवर्स यानी वाम प्रतिलोम। ये लीजिए, तो यहां पर देखो लेफ्ट इनवर्स और
राइट इनवर्स, दोनों अगर इक्वल है तो वही इनवर्स एलिमेंट होता है। तो यहां पर देखो इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, लिखें आप देयरफॉर ए का प्रतिलोम कौन है। देखो हमने क्या माना था, माना ए का प्रतिलोम बी है, ए को बी का प्रतिलोम है ना, ये हालांकि एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाते हैं, लेकिन हमने तो ये मान के चल रहे हैं कि ए का प्रतिलोम बी है, और इसे सोल्व किया तो ये मिला बी का मान, और इसको सोल्व किया तो ये मिला बी का मान, दोनों इक्वल आ गए, ये हो गया इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। इस देयरफॉर ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 4/a। तो ये तो देखो ये रफ वर्क है, एग्जाम में आपको ये सब रफली निकालना है। अब देखो फाइनल बात यहां लिखेंगे, जो भी इनवर्स एलिमेंट आया हम डायरेक्ट क्लेम कर देंगे, ठीक है, हम यहां डिक्लेयर कर देंगे कि 4/a इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ये 4/a इस ए का इनवर्स एलिमेंट है, हालांकि हमने निकाला है, डायरेक्ट आप क्लेम करेंगे। देखो क्या कहेंगे, देखो यहां a बिलोंग्स टू q प्लस के लिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है a, आर्बिट्रेरी का मतलब एक जनरल एलिमेंट, तो यहां पर एक स्वेच्छ अवयव हमने ले लिया है a, और इसके लिए 4/a आल्सो बिलोंग्स टू q प्लस, ये दिखाना पड़ेगा, जो अवयव आप लेके चल रहे हो उस अवयव के लिए ये जो प्रतिलोम आया है वो प्रतिलोम भी q प्लस में विद्यमान होना चाहिए, और यहाँ पर है नो प्रॉब्लम, क्योंकि a नॉट इक्वल 0, ये हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है ना, यहाँ q प्लस होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ q प्लस नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो यहाँ देखो a नॉट इक्वल 0 हो ही नहीं सकता है ना, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और जब ए की वैल्यू 0 नहीं है तो 4/a हमेशा एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। 4/a, ए के धनात्मक होने पर 4/a भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। चलिए नोट करते जाएं, और विच इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्लेम कर रहे हैं हम, तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो लिखो विच इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, जो कि a बिलोंग्स टू q प्लस का प्रतिलोम अवयव है। तो प्रतिलोम अवयव निकालना है, फाइंड करना है, और इधर डायरेक्ट लिख देना कि इसका प्रतिलोम ये है। अब क्यों है उसका रीजन आपको देना पड़ेगा बस, क्योंकि रीजन देखें, अगर हम a को b से ऑपरेट करें, b का मान क्या है यहाँ पर, किसी भी अवयव को उसके इनवर्स से ऑपरेट करो या फिर उस एलिमेंट को a से ऑपरेट करो, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। और परिभाषा भी यही कहती है, इसका प्रतिलोम ये कब होगा, दो अवयव आपस में कब एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, जब उन दोनों को ऑपरेट करने पर हमें तत्समक अवयव मिल जाए। डेफिनेशन तो यही तो होती है, आपको मैंने बताया था, देखो a ऑपरेट b इज इक्वल टू e हो जाए और b ऑपरेट a, इसकी वैल्यू भी e हो जाए, है ना। e का मतलब यहाँ क्या है, तत्समक, ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव को हम स्मॉल e से ही दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने निकाल लिया है, और उसके बाद यहाँ पर इसको इससे ऑपरेट करेंगे तो तत्समक अवयव आ जाना चाहिए, और आएगा, देखो सोल्व करके देखो आप, गुणनफल का आधा हो जाता है, डेफिनेशन यही कहती है, और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना मिला, देखो एक ऐसे एक कैंसिल और 2 मिल गया, और यहाँ पर देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4/a इंटू a/2, इसको सोल्व करोगे तो भी हमें 2 मिल रहा है। और व्हाट इज 2, ये 2 क्या है 2, ये है तत्समक अवयव, ब्रैकेट में लिख लीजिए तत्समक अवयव, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तत्समक अवयव है। तो देखो कितनी अच्छी बात और कितना आसान सा तरीका है किसी को अबेलियन ग्रुप बताने का।
हमने इधर रफली क्या किया, एक अवयव ए लिया और ए का प्रतिलोम मान लिया बी है, ए का प्रतिलोम बी है तो ए को बी से ऑपरेट करेंगे तो ई आएगा, और बी को ए से ऑपरेट करेंगे तो भी ई आएगा। तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू और ये, बस ये ध्यान रखना दोनों सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये दोनों अलग अलग आ जाती, राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स दोनों अलग अलग आ जाते, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस ए का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, और जब प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता तो फिर ऐसी कंडीशन पे फिर अबेलियन ग्रुप भी नहीं होता। चलिए, तो ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप केवल ये लिख देना, ठीक है। अब ये बात मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम सोल्व करेंगे इसको मैं मिटा दूंगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइनल बात लिखिए, अतः Q प्लस में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ये लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ Q प्लस हैज इनवर्स एलिमेंट इन Q, है ना। Q प्लस के प्रत्येक अवयव का, Q प्लस में, हाँ ये बात लिखना, Q प्लस के, थोड़ा सा यहाँ पे ये लिख लीजिए, अतः Q प्लस में, है ना, Q प्लस के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, थोड़ा सा हम बता दें क्योंकि किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव वापस उसी सेट में होना चाहिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये लिख लीजिए, Q प्लस के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव किसमें विद्यमान है। अरे बाइनरी कंसेप्ट है, वहीं देना है, हमें आगे नहीं जाना है। प्रतिलोम अवयव Q प्लस में विद्यमान है, और यही बात तो हमने यहाँ पर बताई है। एक इसका एलिमेंट था Q प्लस का, और उसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में है, वो भी Q प्लस में है। यहाँ एक जनरल एलिमेंट लेकर हमने इस बात को प्रूफ कर दिया कि ए का एलिमेंट ए का प्रतिलोम किस में विद्यमान है, Q प्लस में। तो यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट लिया, तो ये जो रिजल्ट है ये सभी प्रकार के ए के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना, होल्ड हो जाएंगे। ये सारे रिजल्ट प्रत्येक अवयव के लिए सत्य हो जाएंगे। तो ए के लिए प्रूफ कर दिया, तो इसी तरह बी के लिए भी कर सकते हैं, सी के लिए भी कर सकते हैं। और इसी आधार पर हमने क्या लिखा, Q प्लस के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव Q प्लस में विद्यमान है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था बाइनरी है, द्विआधारी है। उसके बाद हमने एसोसिएटिविटी बता दी, सहचर्यता बता दी, और उसके बाद देखो तत्समकता हमने बता दी, और तत्समकता आइडेंटिटी के बाद हमने इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व, है ना, जो भी प्रतिलोम का अस्तित्व वो भी हमने बता दिया, इनवर्स एलिमेंट वाला। अब इसके बाद देखो अबेलियन ग्रुप में एक और एक्सोम रह जाता है, वो है कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। हालांकि यहाँ पर ग्रुप बन गया, अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रुप तो बन चुका है। अगर ग्रुप की बात होती तो हम यहीं पे प्रश्न को खत्म कर देते, है ना, यहीं हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो अबेलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप की बात कही गई है ना। अगर एक क्वेश्चन होता कि सिद्ध करो कि ये ग्रुप है, समूह है, तो फिर यहीं पे आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर क्रम विनिमयता और दिखानी पड़ेगी। तो लास्ट एग्जाम ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम्यूटेटिविटी, लिखो आप। अब हम बात करेंगे क्रम विनिमयता की। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। लिखो आप, क्रम विनिमयता
देखो क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है वो कैसे हम प्रूफ करें, और उसका तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। देखो क्रम विनिमयता के लिए दो एलिमेंट लेके चलो, कोई से भी Q प्लस के दो एलिमेंट लेके चलिए और A ऑपरेट B की वैल्यू B ऑपरेट A के इक्वल बता दीजिए, है ना। ये दोनों पक्ष हमें बराबर बताने हैं, इसके आधार पे कह देंगे कि क्रम विनिमयता है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखो आप, सपोज कीजिए लेट AB बिलोंग्स टू Q प्लस। अब यहां पर देखो, अब हम ये लेके चल रहे हैं, देखो A ऑपरेट B, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो AB बाई 2, और AB बाई 2 क्या होता है, BA बाई 2 के इक्वल होता है। अरे धनात्मक परिमेय संख्याओं को इस तरह से गुणा करके आधा करो या इस तरह से गुणा करके आधा करो, रिजल्ट तो बिल्कुल सेम आएगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू B ऑपरेट A, है ना। यहाँ B ऑपरेट A ही तो है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेके चले थे और क्या ले आए, और ये जो रिजल्ट है ये सभी प्रकार की संख्याओं के लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Q प्लस। अतः लिखिए आप, गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, दी गई संक्रिया Q प्लस में क्रम विनिमेय है। गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन Q प्लस। अब देखो यहाँ पर फाइनल बात क्या कहेंगे, यहाँ जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जो सेट Q प्लस है, वो दी गई ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप के सभी एक्सोम्स को सेटिस्फाई करता है। अतः Q प्लस दी गई ऑपरेशन के साथ क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। इसी बात को हिंदी में लिख लीजिए, आप नोट कीजिए। इस प्रकार यहां Q प्लस और ये दी गई संक्रिया, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया अबेलियन ग्रुप के सभी एक्सोम्स, सभी अभिग्रहितों को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। Therefore Q plus star is an abelian group। और इसी बात को हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखो कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और देखो 10 नंबर का प्रश्न मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अगर सेमेस्टर पैटर्न की बात करें तो इतना सा प्रश्न, बस यहाँ थोड़ा सा हर बात को समझाना पड़ता है एग्ज़ाम में, कैसे प्रश्न सोल्व करें, है ना। जैसे यहाँ छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई थी, तत्समक अवयव की जब भी बात आती है आप डायरेक्ट बताओ कि ये तत्समक अवयव है। आपको इस तरह की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बता दीजिए कि 2 बिलोंग्स टू Q प्लस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एक तत्समक अवयव है। क्यों है, ये 2 लाइन में हमने इसका रीजन भी बता दिया। इसी तरह से यहाँ पर रफली निकाल लो, प्रतिलोम अवयव तुरंत मिल जाता है, A को B से ऑपरेट कर लो, तो इतने से में देखो आपको B की वैल्यू 4/A, और इसको भी आप तो चेक मत करना एग्जाम में, 4/A वो तो यहाँ पता लग जाएगा। अगर डिफरेंट वैल्यूज आएगी तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, यहाँ तो आइडेंटिटी मिल जाएगा,
अगर ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ये विद्यमान है, तो यहाँ तो मिल जाएगा तस्मक, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पता लग जाएगा आपको। तो केवल इतनी सी कैलकुलेशन करके ए को बी से ऑपरेट करो, तस्मक आ जाता है, बी की वैल्यू निकालो, ये प्रतिलोम अवयव। कितना आसान है ना। बस समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, हर बात को यहाँ बताना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दो कि इसका प्रतिलोम अवयव ये विद्यमान है। बस ध्यान रखना, यहाँ ये बिलोंग्स टू क्यू प्लस जरूर करना, क्योंकि हम क्यू प्लस का एक एलिमेंट ले रहे हैं और क्यू प्लस के इस एलिमेंट ए के लिए क्यू प्लस में 4/a भी विद्यमान होगा, जो कि इस ए का क्या है, प्रतिलोम अवयव है। क्यों है, ये रीजन हमने बता दिया। उसके बाद देखो, हमने प्रतिलोम के बाद हम इस पे आ गए कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता पे। ये लेके चलो, ये ले आओ। और बहुत से क्वेश्चन में देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचना अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप एक काम करो, ए ऑपरेट बी की वैल्यू निकाल लो, ये नंबर 1, और बी ऑपरेट ए की वैल्यू निकाल लो, ये नंबर 2, और दोनों से है ना, ये दोनों सेम आ जाएंगे तो क्या कहोगे, ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू बी ऑपरेट है। जैसे हमने इसमें कहा था ना, देखो एसोसिएटिविटी बताई थी, साहचर्यता, हमने ये अलग निकाल लिया नंबर 1, और उसके बाद देखो ये अलग से निकाल लिया, ये नंबर 2, और दोनों के बेस पर हमने क्या कहा, ये दोनों इक्वल है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो क्रम विनिमयता, लेकिन यह बहुत आसान है, ये तो इसके इक्वल होता है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आ गए। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और इसके बाद देखो हमने ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया था। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। एक सेट आपको दिया जाता है, एक ऑपरेशन आपको दी जाती है, और उसमें पूछा जाता है कि ये एक ग्रुप है, प्रूफ कीजिए, या फिर ये एक अबेलियन ग्रुप है, प्रूफ कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।